वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करेंगे हम तीनों की तरह। और देवों के देव महादेव एपिसोड है जी 304 और पार्ट 1 है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। मेरा नाम है मलिक शकलानी इकबाल और मेरे साथ हैं प्रणब मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर। लेट्स स्टार्ट। कृपया मुनिवर। तूने मुझे अपने झूठे स्पर्श से अपवित्र किया है। तुझे ज्ञात है इसका परिणाम कितना विनाशकारी हो सकता है? किंतु ऋषिवर, ये मूर्ख बालक है कौन? इसने हमारा अपमान किया है। नहीं नहीं ऋषिवर, आप इस पर क्रोधित ना होइए। ये मेरा अनुज है। ये आपसे परिचित नहीं है। इसकी मंशा आपको अपमानित या अपवित्र करने की कदापि नहीं थी। मुझे मानसरोवर में स्नान कर अपना शुद्धिकरण करना होगा। अपने अनुज को समझा लेना। मानसरोवर में स्नान के पश्चात मैं लौटूंगा। यदि इसने मुझे दोबारा रोकने की चेष्टा की तो इसे पछताना होगा। ये कौन थे भैया? इनको इतना क्रोध क्यों आ गया? मैंने तो अत्यंत विनम्रता से आग्रह ही किया था। मैं समझ गया था गणेश कि तुमने इन्हें पहचाना नहीं। ये परशुराम जी हैं। परशुराम जी? किंतु ये है कौन? परशुराम जी भगवान विष्णु के छठे अवतार हैं गणेश। ओम नमः शिवाय। उनकी माता रेणुका और उनके पिता सप्तऋषि जमदग्नि ने उनका नाम राम रखा था। पिताजी का शिष्य बन उन्होंने युद्ध विद्या प्राप्त की। उनकी युद्ध विद्या में निपुणता देख पिताजी अति प्रसन्न हुए।
वो पिताजी द्वारा दिया गया परशु धारण करते और इसीलिए उन्हें परशुराम कहा जाता है। भृगुवंशी परशुराम ब्राह्मण होते हुए भी एक महायोद्धा है। उनमें ब्राह्मण व क्षत्रिय दोनों के सर्वोच्च गुण हैं और ये उनके परपितामह महर्षि भृगु के वरदान से संभव हुआ है। यहां कैलाश पर परशुराम जी युद्ध विद्या प्राप्त कर रहे थे और वहां उनके पिता सप्तऋषि जमदग्नि पुण्य कर रहे थे। देवराज इंद्र ने उन पर प्रसन्न होकर उन्हें कामधेनु गाय प्रदान की ताकि वो सभी का पोषण कर सके। एक दिन राजा कार्तवीर्य ऋषि जमदग्नि के आश्रम पधारे और उन्होंने उनसे उनकी कामधेनु गाय मांगी। मैं आपको ये गाय नहीं ले जाने दूंगा। मैं इस कामधेनु को लेके जाऊंगा। नहीं, ये गाय नहीं ले जाने दूंगा। ऋषि जमदग्नि का वध कर दिया। परशुराम की माता पति वियोग सह नहीं पाई और उन्होंने भी अपने प्राण त्याग दिए। जब परशुराम जी कैलाश से लौटे तब उन्हें दुराचारी राजा कार्तवीर्य के दुष्कृत्य की सूचना मिली। और परशुराम जी ने पिताजी द्वारा दिए गए परशु से कार्तवीर्य का वध कर दिया। और आज भी उनके हाथ में पिताजी द्वारा दिया गया वही परशु है। तब से उनका क्रोध शांत नहीं हो सका। मैं एक बार उनको प्रेम पूर्वक हृदय से लगा लूंगा तो उनका क्रोध अवश्य शांत हो जाएगा। प्रणाम ऋषिवर। मेरी अनभिज्ञता के लिए मुझे क्षमा करें ऋषिवर, किंतु अब मुझे भैया ने आपका परिचय दे दिया है। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। बालक हो इसलिए क्षमा कर रहा हूं। मेरे मार्ग से हट जाओ। मुझे महादेव से मिलना है। तो ऋषिवर, महादेव की ये आज्ञा है कि हम किसी को भी उनसे मिलने ना दें। बालक! मैंने कहा था मुझे रोकने की चेष्टा मत करना। परिणाम बहुत बुरा होगा। मैं दंड भुगतने के लिए तैयार हूँ ऋषिवर। किंतु द्वार रक्षा का वचन दिया है मैंने।
और एक बार मैंने वचन दे दिया तो दे दिया। वचन निभाने हेतु तो मैंने अपने पिता को भी रोक दिया था। स्टोरी जो है वो कैरेक्टर जो बीच में ऐड हुए थे वो परशुराम जी थे, और जिस तरह उनकी वार्तालाप हो रही थी और गणेश जी ने उनको रोका, तो उन्होंने कहा कि आप पवित्र कर दिया मुझे तुमने, और जिस तरह के अल्फाज यूज़ कर रहे थे, कार्तिकेय जो हैं वो गुस्से में आ रहे थे इस चीज़ को सुनकर कि छोटे भाई के साथ मतलब इस तरह की वार्तालाप कोई कर रहा है। लेकिन वो तो उनकी असलियत जानते थे कि परशुराम है और विष्णु जी का छठा अवतार है, और वो सारी कहानी जो है गणेश जी को वो नहीं पता थी उनके बारे में, लेकिन वो अपना कर्तव्य जो है गणेश जी वो निभा रहे थे। उन्होंने तो उस वक़्त निभाया था जब माता पार्वती ने उनको कहा था कि वो अंदर प्रवेश ना करें। उन्होंने अपने पिता को रोक दिया था और पता नहीं किन-किन से लड़े थे। तो लेकिन वो अभी सिचुएशन में है, और अभी परशुराम ने कहा कि मैं स्नान करूँगा मानसरोवर में और उसके बाद दोबारा वापस आऊँगा, और ये बालक जो है मुझे रोकने की कोशिश मत करे। और उसे भी वार्निंग दी और उसके भाई को भी, कार्तिकेय जो है। तो कार्तिकेय जो है वो कहीं न कहीं इस चीज़ को समझते थे, और फिर भी इन अ पोलाइट वे वो उन्होंने रिक्वेस्ट करनी चाहिए, लेकिन एक्सप्रेशन वैसे लग रहे थे। वो चले गए हैं वापस, तो गणेश जी पूछ रहे हैं कि कौन है? तो उन्होंने एक जो है कहानी बताई कि विष्णु जी का छठा अवतार है। उन्होंने कड़ी जो है वो कह लें कि तपस्या भी की है, ट्रेनिंग भी की है, और वो उनसे लड़ रहे थे नंदी महाराज जी के साथ। उनको उन्होंने हरा दिया फाइनली, और शिव जी इस चीज़ के ऊपर बड़ा खुश हुए। वो कार्तिकेय अपने वे से उनको बता रहे हैं पूरी कहानी, और किस तरह उनको वो हथियार जो है पशु ही है ना? हुँ, तो वो शिव जी की तरफ यही है। पशु। तो वो हथियार जो है परशुराम जो है, तो वो उनका नाम जो है वो एक जो हिस्ट्री में बना उस वजह से। तो बाकी उनके माता-पिता के साथ जो है काशी से आए हुए एक राजा थे मेरे ख़्याल में। हुँ, उन्होंने जो है इंद्रदेव ने देवों ने एक गाय जो है उनको गिफ्ट की थी, और वो उनको बड़ी प्रिय थी, और वो राजा जो है वो गाय जो है वो लेना चाहता था, और ज़ोर ज़बरदस्ती। हालाँकि उनके पिता जो है परशुराम के और माता जो है उनको मना कर रही थी, उनको रोक रही थी, और उनको थोड़ा-सा प्रेशर डालने के ऊपर उन्होंने इस चीज़ को रद्द किया और उनका गला काट दिया। और उनको मृत्यु घाट उतारने के बाद उनकी माता जो है परशुराम की, वो जो है सहन ना कर सकी, और वो भी जो है चल बसी, और वो सिलसिला जो है वो कहीं गए हुए थे या पूजा में लीन थे। वो वापस आए हैं तो उनको सारी सिचुएशन पता, कैलाश में थे। कैलाश में, तो वो सारी सिचुएशन उनको पता चली, तो उसके बाद उन्होंने वो हथियार उठाया, और जो राजा था काशी का जिसने ये कह लें कि ये सब कुछ किया, उसको भी उन्होंने मौत के घाट उतार दिया। तो फाइनली वो उन्होंने एक कहानी उनकी बताई कि वो कौन थे, क्या थे, और उनका जो कह लें कि एक रुतबा है, वो क्या है, तो उनको पता चल गया अब। लेकिन वो कह रहे हैं बड़े प्यार से कि आएँगे तो वही सिचुएशन कि जंग नहीं करनी, गले लगाना है, और किस तरह। तो मैं सोच रहा था ये किस तरह करेंगे, क्योंकि परशुराम जी जो हैं, वो काफ़ी कह लें गुस्से वाले, और जो एक श्राप देते थे बीच में ऋषि जो हैं, वो उनकी तरह ही हैं, और बड़ा गुस्सा दिखाते हैं। उनका नाम है ऋषि दुर्वासा। दुर्वासा। तो वो जो है वो सेम रिएक्ट कर रहे हैं। सामने एक बालक खड़ा है, एक बच्चा है, और बड़े मासूमाना से सवाल हैं उसके। तो अगेन वो आए हैं और फिर उन्होंने उनको रोक दिया। उन्होंने कहा मैंने कहा था तुम्हें, वार्न किया था, लेकिन तुम फिर भी नहीं समझ रहे। और उन्होंने कहा मैं तो सिर्फ़ आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बड़े प्रेम से और आदर से नमस्ते भी किया है, कह लें कि उनका जो रुतबा था उसको भी रिस्पेक्ट दी है। लेकिन वो कह रहे हैं अंदर नहीं जा सकते आप, क्योंकि मैं जब वचन दे देता हूँ तो दे देता हूँ। तो ये बात तो है, लेकिन कार्तिकेय जी को पता नहीं। अब मुझे जो लग रही है सिचुएशन वो ऐसी लग रही है कि अब ये हो सकता है उसके ऊपर हथियार उठाएँ, क्योंकि बार-बार शिव जी की तरफ भी जा रहे हैं, वो सुन रहे हैं देख रहे हैं इस चीज़ को। यहाँ पे कार्तिकेय जो है वो कोई और एक्ट नहीं कर रहे, लेकिन हो सकता है वो हथियार उठाएँ तो बीच में कार्तिकेय जो हैं, वो आएँ। नहीं, मुझे लगता है वो प्रेम से जो है वो ये सारा मसला हल करेंगे, जिसके बाद जो है वो यही नाम आएगा कि ग गणेश जो हैं, इस तरह कार्तिकेय को भी समझ आ जाएगी कि यही हैं प्रेम के जो देवता हैं, वो वो भी हो यही सकता है, हैं। लेकिन कार्तिकेय अगर रोके तो इनके नहीं, दरमियान कार्तिकेय तो बॉन्डिंग। रोक ही नहीं ना रहे, कार्तिकेय तो बीच में आ ही नहीं रहे, रोक ही सिर्फ रहे हैं गणेश जी।
गणेश जी बार-बार रोक रहे हैं उनको। वो तो कार्तिकेय जो है उनको रोक नहीं रहे कि परशुराम है ये। वो तो रोक नहीं रहे, तो लेकिन गुस्सा उनको जो आ नहीं, रहा है, गुस्सा जो उनको एक्सप्रेशन, कोई नहीं क्योंकि आ उनके रहा। छोटे भाई को मैं देख रहा था कि उनको गुस्सा नहीं आ रहा वो था। जब ऊंची आवाज में बात करते हैं उनसे, उन्होंने नहीं, कहा कि नहीं, हट जो तुम वो बालक हो, और हैरान वो हो रहे उसके थे, ऊपर। वो हैरान हो रहे थे कि अब क्या करेंगे परशुराम, कहीं ये ना हो दंड दे दें उनको। वो एक किस्म का उस चीज़ से डर रहे थे, कार्तिकेय जो तो हैं। गणेश जी तो कह रहे हैं वेलकम। तो गणेश जी जो है मतलब आप कह रहे हैं कि कहें। मुझे दंड दे दे बेशक, लेकिन मैं जो एक दफ़ा वचन दे दूँ तो मैं दे देता हूँ। और मैंने तो अपने पिता, बिल्कुल उन्होंने अपने पिता को रोक दिया था माताजी को जब वचन दिया था। तो ये परशुराम चाहे यही कार्तिकेय को भी समझाना है मेरे ख़्याल में कि ये एक दफ़ा वचन दे देते हैं, पूरा उतरते चाहे जो मर्ज़ी इसका हुँ, परिणाम हो जाए। तो उन्होंने अपने पिता को प वचन दिया हुआ है, अब वो पीछे नहीं हटने वाले चाहे नहीं। कोई भी आ जाए। हुँ, तो अभी जो है वो इसी चीज़ का जो है वो रोक रहे हैं उनको। और परशुराम की सारी स्टोरी बताएगी कि उनका ये क्रोध क्यों था और ये क्रोधित क्यों रह रहे हैं। इतना वो जो पिछले में हमें लग रहा था कि इतने क्रोधित क्यों हैं ये। तो वो अभी इन्होंने सारी स्टोरी सुनाई कि उनको क्रोध क्यों है और क्रोधित क्यों है। तो वो चीज़ को लेके वही जो राजा ने कत्ल किया और उसके बाद क्रोधित ही रह रहे हैं। तो परशुराम जो हैं, हुँ। अब अब वो वापस उधर जाने देंगे या क्या होगा, या हो सकता है प्रेम से या प्यार से जो है उनको मना लें। उन्होंने कहा ना कि मैं प्रेम से भरे हुए जो है वो सीने से लगाऊँगा, तो वो उनका सारा क्रोध खत्म हो जाएगा। तो मुझे लगता है कुछ ऐसा ही होगा कि उनका क्रोध भी खत्म हो जाएगा। और कार्तिकेय को भी पता चल जाएगा कि यही जो है वो प्रेम के देवता हैं। और यही प्रेम जो है वो ये उस काबिल हैं कि उनको जो प्रथम पूज्य के तौर पे जो है वो इस्तेमाल किया जाए। अब पूजा जाए। मतलब पूजा जाए। और जो शिव जी हैं उनको भी ये जवाब मिल जाएगा अभी, क्योंकि वो ध्यान में ना, क्योंकि विष्णु जी ने कहा था कि वो ध्यान में उनको सारा समझ आ जाएगी कि किसका नाम होना चाहिए। तो अभी मेरे ख्याल में शिव जी जो हैं वो भी नाम लेंगे अभी गणेश जी का प्रथम पूज्य के तौर पे। तो अभी वही चीज़ है कि वो देखते हैं आगे जी, आगे क्या होता है। बिल्कुल जी, यहाँ पे एक लीला इस तरह से रची गई है कि सारे संसार में कोई शिकायत ना करे, सारे संसार के जो कोई भी हो, चाहे वो देवता हों, चाहे कोई भी हो, कार्तिकेय कुमार हो, जो भी हो, वो इस बात को लेकर ये बात ना करें कि यहाँ पे नाइंसाफ़ी हुई है। तो इस तरह से ये पूरी लीला रची गई है, जो गणेशी हैं, उनका एक वैल्यू जो उनका मुकाम है, वो दर्शाने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है कि जो पूजा के लायक है, जो सबसे पहले जिसको होती देनी चाहिए, वो कौन से देवता होंगे। तो वो विष्णु जी ने पहले ही बता दिया था कि वो होने चाहिए जिनको सभी प्रेम करें। आप जानते हैं कि परशुराम जी जो हैं, वो इतने क्रोधित हैं, वो इतने गुस्से वाले हैं कि वो किसी के साथ भी प्रेम अभी तक तो नहीं करते, क्योंकि जो उनके साथ हादसा हुआ, अगर वो गणेश जी के साथ प्रेम करना शुरू कर देते हैं और उनकी प्रेम की भाषा को वो समझ जाते हैं, तो यहाँ पे जितने भी देवता हैं, सबकी शिकायत खत्म हो जाएगी कि भाई परशुराम जी जो हैं, वो भी उन्हीं से प्रेम करते हैं, तो वाक़ई वो ही प्रेम के योग्य हैं और उन्हीं को आहुति जो है वो सबसे पहले मिलनी चाहिए। तो कार्तिकेय कुमार जो हैं, उनके मन में भी कोई इस तरह की जो गलतफ़हमी है, शायद वो जन्म ना ले। ये सारी जो चीज़ें हैं इसीलिए तो की गई हैं। शिव जी को भी पता था कि आने वाले टाइम में क्या होने वाला है। इसलिए शिव जी ने उस टाइम फैसला इसलिए नहीं किया कि और कोई अगर कोई एतराज़ करे या ना करे। लेकिन कार्तिकेय कुमार जो हैं वो उनके मन में ज़रूर आता कि देखें जी, इन्होंने गणेश जी को चुन लिया लेकिन मुझे नहीं चुना। तो इसलिए उन्होंने इस फैसले को वक़्ती तौर पर टाल दिया था कि प्रश्न जो हैं वो ना उठें। तो उन्होंने कार्तिकेय कुमार और गणेश जी दोनों को कहा कि आप जाके तो वहाँ पे जो है पहरा दीजिए और कोई भी मेरे ज्ञान में बाधा ना डाले, कोई भी आए तो आपने उसको नहीं आने देना। अब देखते हैं कि गणेश जी जो हैं, वो कैसे परशुराम जी को अपनी तरफ माइल करती हैं। लेट्स सी जी, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़, पीस।